हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, मॉडल पेपर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। आज का लेक्चर भी है सॉल्यूशंस के ऊपर है। किसके ऊपर है? आज का लेक्चर सॉल्यूशन के ऊपर है। आज हम लोग पार्ट 1 यानी सेट 1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका 7 क्वेश्चंस होता है ना। 7 क्वेश्चंस पार्ट 1 में होता है ना, तो 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद पार्ट बी को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद पार्ट सी को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली आज पार्ट ए को पढ़ने वाले हैं एंड पार्ट ए में आपका 7 क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। पार्ट ए में आपका 7 क्वेश्चंस रहता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने रहते हैं। पार्ट ए में आपको जो है 7 क्वेश्चंस बेसिकली रहता है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। तो आज हम 7 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी पार्ट ए के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है भैया, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। क्या होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दिया जाए। एंटी हाइपरटेंशन ड्रग क्लासिफाइड एज, सबसे पहला जो है उसका डाययूरेटिक्स। जो सबसे पहला ड्रग्स है डाययूरेटिक्स है। इसमें क्या आपको याद करना है? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। क्या भैया? हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। एंड सेकेंड क्या है? फुरूसेमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इसको छोड़कर नहीं आना है। क्लासिफिकेशन के ही नंबर मिलते हैं एंड क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से छापना है, एकदम जितना आए उतना छापो आप, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या है? बीटा ब्लॉकर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो। चलो, फिर आप फंस जाएंगे। बीटा ब्लॉकर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर में आपका प्रोप्रानोलोल एंड एटेनोलोल। क्या भैया? प्रोप्रानोलोल एंड एटेनोलोल, जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है। ये एंटी हाइपरटेंशन ही हाइपरटेंशन को ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रग्स है जो कि बढ़े हुए बीपी को ट्रीट करता है, ठीक है। चलो, थर्ड पॉइंट क्या है? एसीई इनहिबिटर। क्या होता है एसीई इनहिबिटर में? इनैलेप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। इनैलेप्रिल एंड कैप्टोप्रिल, ठीक है। तो भैया इनैलेप्रिल एंड कैप्टोप्रिल ये है इसका क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करता है? एंजियोटेंसिन जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करता है। जैसे जो एग्जाम्पल है लोसर्टन। क्या एग्जाम्पल है? लोसर्टन। देखो यहाँ पे एक एक दो दो एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। अगर इसी में बहुत सारे दे देंगे तो उसी में घसड़ फसड़ हो जाएगा, तो आप सही से याद भी नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्या है, मतलब नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एम्लोडिपिन एंड वेरामेपिल। क्या भैया? एम्लोडिपिन एंड वेरामेपिल। 6 क्या है भैया? वेसोडाइलेटर्स, जो कि हाइड्राइलेजिन। क्या है भैया? हाइड्राइलेजिन। 7 क्या है? अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर में भैया प्राजोसिन्स। ये ड्रग्स है कुछ जो कि हमारे हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। किसको भैया? हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। इसको आपको अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। क्लासिफिकेशन के नंबर भर भर के मिलते हैं। अगर आप इसको छाप देंगे तो भैया अगर 5 नंबर का है तो भैया 4 नंबर तो कहीं नहीं गया। अगर आप एक्यूरेट लिखेंगे तो भैया 5 नंबर मिल जाएगा, पूरे का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को, कैसे अपना एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय डिफरेंट मैकेनिज्म, यानी ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर करता है डिफरेंट मैकेनिज्म को, मतलब कई विभिन्न मैकेनिज्म से हमारे जो ब्लड प्रेशर को ये लो करता है, कम करता है। सबसे पहला क्या है? डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्या करता है? रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड वॉल्यूम को ही घटा देता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, उसके क्वांटिटी को ही घटा देता है बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन को इंक्रीज करके। यानी जो आपका यूरिन होता है, यूरिन के ज़्यादा, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा एक्सक्रीशन कर देगा, मतलब इनहेंस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है भैया? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जो आपके बॉडी में होता है सोडियम्स एंड वाटर, ठीक है, जो हमारे बॉडी में सोडियम्स एंड वाटर होता है, इसके एक्सक्रीशन को क्या करेगा? इंक्रीज, यानी बढ़ा देगा। बढ़ा देगा, जब बढ़ा देगा तो जो बीपी होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे देखो सोडियम्स और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है। तो सोडियम भैया क्या होता है? सोडियम नमक होता है, नमक खाने से बीपी बढ़ता है। तो सोडियम से बीपी बढ़ता है, ये दुश्मन है, बीपी का दुश्मन है। तो जब दुश्मन को निकाल देगा कौन? डाययूरेटिक्स निकलवा देगा, तो भैया कहाँ से बीपी बढ़ पाएगा? बीपी घट जाएगा। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करता है? डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट के लोड को वो घटा देता है। जैसे कार्डियक आउटपुट का जैसे काम बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको मैं काम बता दिए 2 घंटे का, ठीक है। अब उसको आपको कैसे करना है? शॉर्ट फॉर्म में करना है। अगर आप चाहेंगे तो उसको 1 घंटे में कर लेंगे, ठीक है। तो वही बता रहा है कि उसके काम को ये घटा देता है थोड़ा सा, मतलब बंद नहीं करता ये। इसमें ऐसा नहीं करता कि ये 2 घंटे काम 1 घंटे में कर देता है। जैसे वर्कलोड जितना होता है उसको थोड़ा कम कर देता है, जिसकी वजह से बीपी क्या होता है? कम हो जाता है।
थर्ड क्या है, ACE इनहिबिटर। ACE इनहिबिटर जैसे कैप्टोप्रिल, इनैलेप्रिल ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 लीडिंग टू वैसोडाइलेशन। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को पहले 2 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 2 बड़ा खतरनाक होता है, यही भैया क्या करता है, आपके बीपी को यही कम करवाने में मदद करता है। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 ये क्या करता है, पहले एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, फिर ये लीडिंग टू वैसोडाइलेशन, यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखा है, आप लोग देख लीजिए। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदलने से रोकते हैं, जिससे रक्त वाहिकाएं फैल जाती है, डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, वैसो डायलेट हो जाती है, तो आपका जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भैया, एक क्लासीफाई एंटी डायबिटिक ड्रग्स। एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या होता है, इसको क्लासीफाई करो। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन क्या एडवर्स इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, और एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले क्लासीफाई कर देते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग का। एंटी डायबिटिक ड्रग क्या होता है, जो डायबिटिक को ट्रीट करती है। समझ में आ गया? जो डायबिटिक को ट्रीट करती है उसको एंटी डायबिटिक ड्रग कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला पॉइंट है, इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशंस। क्या होता है भैया, इंसुलिन और उसके प्रिपरेशंस। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। एंड सेकंड क्या है, सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका ग्लाइबेंक्लामाइड, क्या भैया, ग्लाइबेंक्लामाइड है। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, ग्लिपिजीड। ठीक है, ग्लाइबेंक्लामाइड है एंड ग्लिपिजीड है, इसको ग्लिपिजाइड भी बोल सकते हैं, हिंदी में ग्लिपिजाइड लिखा है। तो ग्लाइबेंक्लामाइड है एंड ग्लिपिजीड हो गया। एंड थर्ड में क्या है, बाइगोनाइड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका मेटफॉर्मिन, ये मोस्टली यही बिकता है मार्केट में। अगर किसी को शुगर का दवाई लेना है तो मेटफॉर्मिन वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली बिकता है। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, थायाजोलिडिन डायोन। क्या है भैया, थायाजोलिडिन डायोन। इसका एग्जांपल क्या है, पायोग्लिटिजोन। क्या है भैया, पायोग्लिटाजोन है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। इसमें से सिर्फ आप 2-3 याद कर लेंगे, जैसे कि यहाँ से सल्फोनाइल यूरिया से यहाँ फोर्थ अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये रहे इसका क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है भैया, तो इसको भी देख लेते हैं कैसे हमारे बॉडी में वर्क करता है। सबसे पहले इंक्रीज करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की अपटेक को इंक्रीज करता है, कहाँ पे, मसल्स और एडिपोज टिश्यू। जो बॉडी में मसल्स और एडिपोज टिश्यू होते हैं उसके अपटेक को ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट का मतलब ये है कि ये भैया ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करता है मसल्स और एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग कन्वर्सेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। ये क्या करता है भैया, ये प्रमोट करता है क्या, ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इन लीवर, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कहाँ पे, लीवर में और मसल्स में। लीवर में और मसल्स में ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे ये अपना एक्शन शो करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इनहिबिट क्या करता है, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जब उसी को इनहिबिट कर देगा, खत्म कर देगा, तो ग्लूकोज बढ़ेगा ही नहीं। जब बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं तो भैया शुगर होगा नहीं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें ये क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन लीवर, जो लीवर में ग्लूकोज बनता है उसी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट खत्म कर देता है। तो कहाँ से, जब ग्लूकोज बन ही नहीं पाएगा तो कैसे शुगर लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो वही बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। डिक्रीज कर देगा ब्रेक डाउन को डिक्रीज कर देगा, फैट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो वसा और प्रोटीन के टूटने को कम करता है। यहाँ पे नीचे हिंदी में भी है, तो हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन। क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या एडवर्स इफेक्ट है इंसुलिन का। तो भैया सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि जो शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है, मतलब शुगर लेवल बॉडी में लो हो सकता है और वजन बढ़ सकता है। लिपोडाइस्ट्रोफी एट इंजेक्शन साइट, जहाँ इंजेक्शन लगता है इंसुलिन का वहाँ पे लम्स क्रिएट हो सकते हैं। लिपोडाइस्ट्रोफी का मतलब होता है वहाँ पे छोटे छोटे लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट, एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी क्रिएट हो सकता है बॉडी में। इडीमा यानी स्वेलिंग हो सकता है, सूजन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में, रक्त शर्करा कम हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, इंजेक्शन स्थान पे क्या हो सकता है, लिपो डिस्ट्रॉफी। ठीक है, यानी लम्स बन सकते हैं। एलर्जी प्रतिक्रिया यानी एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं, एंड सूजन यानी इडीमा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्स इफेक्ट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई एनसैड्स। एनसैड्स क्या होता है, नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन। यानी एस्पिरिन का क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, थेरेप्यूटिक यूजेस लिखना है, एंड एडवर्स इफेक्ट लिखना है, किसका, एस्पिरिन का, और साथ ही साथ एनसैड्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है।
सबसे पहले क्लासिफिकेशन को ही डिस्कस कर लेते हैं। एनसेड्स क्या होता है, ये क्या होता है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, ठीक है, जो कि हमारे एंटी पायरेटिक ड्रग आता है, मतलब कई मैक्सिमम ड्रग आते हैं इसमें, देख लेते हैं। सबसे पहला है सैलिसाइलिड्स। सैलिसाइलिड्स क्या होता है, इसमें एस्प्रिन आता है। एग्जांपल क्या है, एस्प्रिन। एस्प्रिन पहले ही आ गया, एस्प्रिन को ही हमको डीप में पढ़ना है, ठीक है, तो एस्प्रिन यहाँ पे पहले ही आ गया, ठीक है। सेकंड क्या है, प्रोपियोनिक एसिड एंड डिराइवेटिव। ये क्या होता है भैया, इसमें आइबुप्रोफेन, जो आपको पेन किलर होता है ना, तो पेन किलर होता है आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन। क्या होता है भैया, आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सेन है। एंड थर्ड पॉइंट में एसिटिक एंड डिराइवेटिव्स में क्या है, डाइक्लोफेनाक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ये मोस्टली बिकता भी है दर्द के नाम से, पेन किलर के नाम से। बोलते नहीं कि डाइक्लोफेनाक खा लो, डाइक्लोफेनाक खा लो। एंड नेक्स्ट क्या है भैया, इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन भी ये पेन किलर में आता है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है फेमानेट्स। फेमानेट्स क्या होता है भैया, इसमें मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड क्या होता है, जो एब्डोमिनल पेन यानी पेट में जो दर्द होता है, क्या होता है भैया, पेट में जो दर्द होता है उसके दर्द में ये राहत देता है। कौन भैया, मेफेनेमिक एसिड, राइट। चलो आगे देखते हैं। आगे थेराप्यूटिक यूजेस क्या है भैया, एस्प्रिन का। एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन इसी का ड्रग है, इसका सैलिसाइलिड्स पहले पॉइंट का है, मतलब इसी का क्लासिफिकेशन है। तो इसका सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, थेराप्यूटिक यूजेस, क्या क्या यूजेस होता है हमारे बॉडी में। मिड टू मॉडरेट पेन, हल्का से मध्यम दर्द, यहाँ पे हिंदी में भी देखिए, हल्के से मध्यम दर्द के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंड फीवर यानी बुखार में यूज कर सकते हैं। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस यानी जो स्वेलिंग, सूजन वगैरह कंडीशन में, अर्थराइटिस जो गठिया की दर्द होता है उसमें भी इसका यूज होता है, मतलब उसमें भी ये काम करता है, ठीक है। एंड क्या, प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रोक। ये क्या होता है भैया, प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एंड स्ट्रोक, जो कि लो डोजेज में होता है, कम खुराक में। तो हृदयाघात और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसके लिए भैया, हृदयाघात और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, एडवर्स इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन का क्या एडवर्स इफेक्ट है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला भैया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, यानी पेट में जलन होगा और अल्सर भी क्रिएट हो सकता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड अल्सर, ठीक है, तो पेट में जलन होगा और अल्सर क्रिएट हो जाएगा हमारे पेट में। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाएगा, उल्टी आ जाएगा। ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग, रक्त स्त्राव भी बढ़ सकता है। रेज सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, बच्चों में थोड़ा रेयर केसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है, सीवियर इन्फेक्शन हो सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यानी अति संवेदनशीलता प्रतिक्रियाएं भी बॉडी में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये एडवर्स इफेक्ट है किसका, एस्प्रिन का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या बता रहा है, क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक को क्लासीफाई करो। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट लिखना है और साथ ही साथ में क्लासीफाई करना है एंटीबायोटिक को। उससे पहले थोड़ा एंटीबायोटिक को देख लेते हैं, क्या होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक और केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, प्रोड्यूस किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस किया जाता है, लाइक बैक्टीरिया और फंगाई और बैक्टीरिया से ही इसका निर्माण होता है। और या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है खुद से, ठीक है। और प्रिपेयर्ड सेमी सिंथेटिकली यानी सिंथेटिकली इसको बनाया जाता है, ठीक है। विच इन स्मॉल कंसंट्रेशन किल बैक्टीरियासाइडर, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करता है, उसके ग्रोथ को किल करता है, ठीक है। इनहिबिट द ग्रोथ बैक्टीरियोस्टिक्स ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। चलो हिंदी देख लेते हैं। वे रासायनिक यानी एंटीबायोटिक्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया या फफूंद, जो फंगाई होती है, फफूंद से बनते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या अर्ध संश्लेषित रूप से बनाए जाते हैं, जो कम मात्रा में अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है, या उन्हें नष्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं बैक्टीरियासाइडल, ठीक है। तो बैक्टीरियासाइडल का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है, और रोकने का मतलब होता है कि बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के भैया एंटीबायोटिक का क्या काम होता है, बैक्टीरिया को किल करना, उसके ग्रोथ को किल करना, ठीक है। चलो आगे इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहला पॉइंट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसमें पेनिसिलिन आता है, क्या आता है भैया, पेनिसिलिन आता है, ठीक है। एंड सिफेलोस्पोरिन्स भी आता है, क्या आता है, सिफेलोस्पोरिन्स एंड पेनिसिलिन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड में क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड में जेंटामाइसिन, क्या आता है भैया, जेंटामाइसिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्या है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन, क्या है भैया, डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एंड क्या है फोर्थ पॉइंट भैया मैक्रोलाइट्स। मैक्रोलाइट्स में क्या है इरिथ्रोमाइसिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी ये सेल्स भी होता है इसका, मार्केट में इसका सेल्स काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है फ्लूरोक्विनोलोन्स भैया, फ्लूरोक्विनोलोन्स है, इसमें सिप्राओफ्लॉक्सासिन, क्या है भैया सिप्राओफ्लॉक्सासिन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन जिसको आपको याद करना होगा, याद करके आना होगा, ठीक है। आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे ये अपना एक्शन शो कर रहा है, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पेनिसिलिन ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल, जीवाणु कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं, उसके ये सिंथेसिस को ही ब्लॉक करता है, मतलब बनने ही नहीं देता। यहाँ पे देखो हिंदी में देख लेते हैं, पेनिसिलिन जीवाणु कोशिका भित्ति के निर्माण को ये बेसिकली रोक देता है। एंड क्या करता है यह ट्रांसपेप्टाइड जो होता है इट इनहिबिट्स द एन एंजाइम कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइड, ये ट्रांसपेप्टाइड्स को ये इनहिबिट कर देता है। हिंदी में देख लेते हैं, ये ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को बाधित कर देता है विदाउट सेल वॉल, मतलब ये बिना कोशिका भित्ति के, बिना कोशिका भित्ति के ये किसको इनहिबिट कर देता है ट्रांसपेप्टाइड को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है जीवाणु जीवित नहीं रह सकते, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकते, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव एंड रिजल्ट क्या होता है बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ये अपना वर्क शो करता है, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का क्या एडवर्स इफेक्ट है, सबसे पहला है एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है बॉडी में, फिर नोजियस हो सकता है एंड डायरिया पेट खराब हो सकता है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है सुपर इन्फेक्शंस भी हो सकता है बॉडी में। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है लोकल पेन, किसी बॉडी में लोकल पेन हो सकता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मतलब एलर्जी, मतली और दस्त, सुपर इन्फेक्शंस, इंजेक्शन स्थल पर दर्द हो सकता है, अति संवेदनशीलता प्रक्रियाएं भी हो सकती है, ठीक है। ये एडवर्स इफेक्ट है किसका भैया पेनिसिलिन का, राइट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है क्लासिफाइड ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का क्या करना है क्लासिफाई करना है, जिसको एएनएस बोलते हैं। एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन का क्या करना है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को क्या करना है एक्सप्लेन करना है। 100% पास होने की गारंटी के साथ अगर आप अपनी बी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे वन फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस, बैंक सीरीज एंड मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड क्लियर वे में दिया गया है। अगर आप हमारे ऐप में दिए गए कंटेंट को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप में आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ आप प्ले स्टोर पे हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को और भी जबरदस्त बनाओ।